बरकत दे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने एक बार फिर ये तौफीक दी, ये मौका दिया कि मैं आप सब के सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और मैं खुदा का खादम पास्टर सलामत अमीर बलसिंगर से खुदा के कलाम को लेकर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। खुदा के कलाम में ये लिखा है मुकद्दस फ़राइज़ में से ख़ुरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम में ये लिखा है, तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदा के कलाम में आज हम सीखेंगे माँ की इज़्ज़त के बारे में कि खुदा का कलाम जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, वो माँ के बारे में क्या कहता है। आज मदर डे है तो हम ज़रूर है कि हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ रहेंगे ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदा जहाँ माँ की इज़्ज़त करने के बारे में कहता है, वहाँ पर वो माँ के फ़राइज़ के बारे में भी बताता है कि माँ की ज़िम्मेदारी क्या है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं अस्तिशना की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सौ तू ज़रूर अपनी एहतियात रखना और अपनी बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि वो बातें जो तूने अपनी आँख से देखी भूल जाए। खुदा अपने लोगों से, बनी इसराइल कौम से ये फरमाता है कि तू अपनी एहतियात रखना, अपनी हिफाजत करना उन बातों को जो तूने अपनी आंखों से मौजूदात देखे हैं, जो खुदा के कलाम को सुना है, ऐसा ना हो कि तू उसे भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहे, बल्कि तू उनको अपने बेटों और अपने पोतों को सिखाना। ये खुदा का कलाम जो हमने सुना है, सीखा है, देखा है, ये खुदा अपने लोगों की जिम्मेदारी लगाता है कि ना बल्कि आप खुद याद रखें, बल्कि अपने बेटों को और बेटों के बेटों को, पोतों को भी तुमने सिखाना है। और मिसाल की किताब उसका 31 बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि लमूएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई हैं। मिसाल की किताब जो है, ये सारी किताब मुकद्दस सुलेमान ने नहीं लिखी, बल्कि इसका जो 30 और 31 बाब है, ये एक लमूएल बादशाह है, 31 बाब इसने लिखा है और 30 बाब जो है किसी और शख्स ने लिखा है। तो खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि लमूएल बादशाह की माँ ने उसे जो सिखाया है, जो 31 बाब को हम पूरा पढ़ते हैं तो उसमें जो बातें हैं उसकी माँ ने ये सिखाई हैं, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जब हम नए अहदनामे के अंदर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मुकद्दस तीमुथियुस का खत उसका पहले बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है, और मुझे तेरा वो बेर या ईमान याद दिलाया गया है। मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को खत लिखता है जब वो इफिसस के अंदर है, खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है, तो उसका उस्ताद मुकद्दस पौलुस रसूल उसे खत लिखता है कि मुझे तेरा जो बेर या ईमान है, यानी तेरा जो मुखलस ईमान है, खालिस ईमान है, मुझे याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस का था और तेरी माँ यूनुके का रखती थी। पौलुस रसूल उसको ये याद दिलाता है, खत के अंदर लिखा है कि मुझे तेरा ईमान याद दिलाया गया है कि तेरी नानी पहले ईमान रखती थी और उसके बाद तेरी नानी तेरी माँ को वो ईमान मुंतकिल किया, उसको सिखाया और तेरी माँ ने फिर तुझे सिखाया है। और आगे ये लिखा भी, और मुझे यकीन है कि तू भी ये रखता है वही ईमान। और मुकद्दस ईमान की किताब में 16 बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा कि मुकद्दस तीमुथियुस का जो माँ जो थी, ये इसराइली थी, यहूदी थी, और इसका जो बाप था वो यूनानी था, और इसकी माँ ने अपने बेटे को खुदा के कलाम के बारे में सिखाया था। और यहाँ बड़े वाज़े अल्फाज में मुकद्दस पौलुस रसूल उसके माँ के ईमान की और उसके ईमान की तारीफ करता है। और तीमुथियुस के तीसरे खत
पहले खत के उसकी तीसरे बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, तीमुथियुस का दूसरा खत उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिलाई बख्श सकते हैं। और पलूस रसूल उसे ये याद लाता कि तू बचपन से उन खुदा के कलाम से वाकिफ है तू। और यहूदी जो माएँ थी, ये उनके जब बच्चे अभी पैदा होने से भी पहले ये अपने माँ अपने पेट पर हाथ रख कर ये कहती थी कि बोल इस्राएल कि तेरा खुदा एक ही खुदा है। ये बचपन ही से ये सिखाया जाता था कि तेरा खुदा एक ही है, और इनको सिखाया था, ये ज़बानी याद कराया जाता था, तुमने गैर मबूदों के आगे सजदा नहीं करना, तुमने खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, सब्र का दिन पाक मानना है, तुमने चोरी नहीं करनी, माँ बाप की इज्जत करनी है। पाक कलाम को इनको सिखाया जाता था। और मुकद्दस पलूस रसूल कहता है कि तू बचपन से इन पाक नविश्तों को जानता है, और जो निजात पाने के लिए दनाई बख्श सकते हैं, खुदा यीशु मसीह को पहचानने के लिए रोशनी तुम्हें दे सकती है। और बाइबल हमें सिखाती है कि माँ का जो प्राइज है वो बच्चों को सिखाना भी है। मगर आज कल की जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? अपने ख़ानदान के खिलाफ करती हैं कि तेरी चाची ठीक नहीं है, तेरी ताई ठीक नहीं है, तेरी दादी वो बातें करती हैं, वो तेरी खाला बातें करती हैं। दूसरों के बारे में उनके जहनों के अंदर कड़वे दाने बोए जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिन बच्चों को ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, जिनको खुदा के कलाम में के बारे में नहीं सिखाया जाता। अमसाल की किताब उसका 29 बाब उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है माँ को रसवा करेगा। जिसको खुदा का कलाम नहीं सिखाया जाता वो माँ के लिए रसवाई का बहस बनता है। शायद आज हम इसके लिए सीरियस नहीं है। हालांकि शरीयत अगर नहीं सिखाई जाती तो माँ के लिए दुख, मुसीबत और परेशानी का सबब बनते हैं। हम घर के अंदर जो भी करते हैं बच्चे वो सीखते हैं। हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, या हम इबादत करते हैं, तो खुदा के कलाम में अक्सर हमें जब इबादत होती है तो दुआ करते हैं कि खुदा का खादम जब कलाम सुनाता है तो सुनने वाले 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और जो भी हम घर में करते हैं तो बच्चे यकीनन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जरूर फल लाते हैं। और खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो हम घरों में करते हैं बच्चे सीखते हैं। अगर हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने रिश्तेदारों की बदगोइयाँ करते हैं, पड़ोसों की चुगलियाँ करते हैं, बदगोइयाँ कुछ भी हम करते हैं तो बच्चे ज़रूर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ज़रूर फल लाते हैं। उनके ज़हनों के अंदर वो बातें बैठ जाती हैं। और एक कहावत है कि बदी से बदी बढ़ती है और अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है। खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो जो खुदा में तेरा खुदा देता है। तो खुदा का पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी किया गया है कि खुदा तेरे साथ भला करेगा। हमें अपनी माँ की इज्जत करनी है, चाहे वो बूढ़ी हो, अनपढ़ हो, कुछ करने के काबिल हो या ना हो, चाहे उसने आपको फलाकी शरीयत सिखाई है या नहीं सिखाई है, फिर भी खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर। जो नहीं करते खुदा का कलाम बड़े सख्त अल्फाज के साथ उनसे बात करता है। और इज्जत करने का मतलब है तो उसकी फरमा बरदारी करना, एक दिन के लिए नहीं, मदर डे के दिन नहीं,
बल्कि पूरी जिंदगी, पूरा साल। और खुदा का ये हुक्म है कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। अबार की किताब 19 बाब 3 आयत के अंदर लिखा है कि हर एक तुम्हें से अपनी माँ और बाप से डरता रहे। डरने का मतलब है उसकी इज्जत करता रहे। हम उनका कितना खौफ मानते हैं हम जानते हैं। और खुदा के कलाम में तसलीकियों का पहला खत 2 बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है क्योंकि माँ अपने बच्चों को पालती है, वो हिफाजत करती है, मेहनत करती है, ख्याल करती है उनका, इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। यशायाह की किताब 66 बाब उसकी 13 आयत के अंदर खुदा मिसाल देता है जिस्मानी माँ की, कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, मैं तुझे दिलासा देता हूँ, इसलिए हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुलसियों का खत 3 बाब की 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि हर एक बात में माँ के फर्मा बरदार हो, हर एक बात तो उसकी माननी चाहिए। इसलिए 6 बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि माँ की फर्मा बरदारी वाजिब है ताकि तेरा भला हो। और ऐसे लोगों का भला होता है जो अपनी माँ की फर्मा बरदारी को वाजिब समझते हैं और करते हैं। अगर बच्चा रात को बीमार हो जाए तो माँ सारी रात बेचैन रहती है, परेशान रहती है जब तक वो सोता नहीं है, ठीक नहीं होता। माँ जो है वो आराम नहीं करती, उस वक्त सोती है जब वो सो जाता है। मगर यही बच्चे जब बड़े होते हैं, अक्सर, सारों की बात नहीं करता, अक्सर बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ जागना तो दूर की बात है, दवाई देना तो दूर की बात है, उनका हाल तक नहीं पूछते। जब मदर डे का दिन आता है तो तस्वीरें खिंचाते हैं, फूल देते हैं, मगर सारा साल अमली तौर पर उनको पूछा नहीं जाता। मैं समझता हूँ शायद वो अपने टिकटॉक के चक्कर में ये सारा कुछ करते हैं ताकि हम फेमस हो जाए, हम मशहूर हो। और खुदा के कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार। खुदा के कलाम के साथ उसके हुक्मों पर अमल करना, जान देने तक हमें इसकी फरमाबरदारी करनी, ना कि एक दिन के लिए। बच्चा जब छोटा होता है, ईस्टर हो, क्रिसमस हो, या कोई ऐसा कोई दिन, खास दिन हो जिस पर उसके कपड़े खरीदे जाते हैं या वैसे कपड़ों की ज़रूरत हो, तो माँ जो है अपने बच्चों को बाजार साथ लेकर जाती है, उसको जूते पहना कर देखती है, उसको कपड़े साथ लगा कर देखती है कि मेरे बेटे को बेटी को कैसे लग रहे हैं। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कपड़ों की दूर की बात उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अगर किसी को ये कह दिया जाए जी बाजार से ज़रा मुझे ये सामान ला दें, तो वो कहता है जी मैं घर के अंदर सिर्फ मैं ही नज़र आता हूँ, किसी और को क्यों नहीं भेजा क्या। खुदा का कलाम कहता है तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी मुल्क, उस मुल्क में तेरी मर्दराज हो, लंबी उम्र हो। माँ जो है अपने बच्चों की खुराक का अच्छा ख्याल करती है। जरूर है कि हम उसकी इज्जत करें। खुदा कहता है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। और खुदा यीशु मसीह ने हमें अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में हमें ये सिखाया है कि अपने माँ बाप का बंदोबस्त करना। खुदा ने जब सलीब पर है तो वो कहता है, तीसरा कलमा अरशाद करते हैं, वो कहते हैं कि लिखा है कि यूहन्ना की इंजील में कि जिस शिगिर्द से वो मोहब्बत रखता था उससे कहता है कि देख आज से तेरी माँ ये है, और माँ से कहता है देख तेरा बेटा ये है। और वो शिगिर्द उसी वक्त मुकद्दस मरियम को अपने घर ले गए। खुदावंद अपनी माँ का बंदोबस्त करते हैं। आज हम बुढ़ापे के अंदर कितनी अपनी माँओं का खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं, कितनी उनको उनकी फिक्र करते हैं। पहला शमूएल उसका 22 बाब की 3 आयत पहली से हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जब दाऊद का साउल बादशाह दुश्मन बन गया, उनको मारने के लिए तुल गया, तो दाऊद भाग रहा है मुख्तलिफ
शहरों के अंदर, मुख्तलिफ जंगलों के अंदर, मुल्कों के अंदर भाग रहा है। और लिखा है कि वो अपनी माँ को, बाप को, उनको अपने पास बुलाकर मुआब के बादशाह के पास जाता है कि मेरी माँ को अपने मेरे ख़ानदान को अपने पास रखिए, कि जब तक मुझे कोई पता न लगे कि मेरा क्या बनता है, मैं बचता हूँ नहीं बचता हूँ, खुदा मेरे साथ क्या करता है, उस वक्त ये तेरे पास रहे। और माँ को बंदोबस्त करता है, उसे ये पता नहीं है कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। ऐसी हालत के अंदर आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सबको पता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। किसी जिम्मेदार के पास, गांव की एक कहावत है कि किसी शख्स के पास भैंसें थी, और गांव के अंदर ये रिवाज है कि लोग जिनके पास भैंसें होती है उनसे, उनके घर से लस्सी लेने के लिए जाती है। तो एक औरत, गरीब औरत उनसे लस्सी लेने के लिए जाती थी, और वो गई, उसने कहा जी मुझे लस्सी दे दे। जिम्मेदार ने बड़ा अजीब जवाब दिया, बहन जी आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे एक और भैंस दे, और जब वो भैंस मुझे मिल जाएगी तो फिर वो दूध देगी, तो फिर उसमें से हम आपको भी लस्सी दे दिया करेंगे। उस औरत ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको। उसे ये कहा कि अगर खुदा मैं ये दुआ करूं कि खुदा आपको भैंस दे, फिर आप मुझे लस्सी दे, तो मैं ये दुआ क्यों ना करूं कि खुदा मुझे भैंस दे दे, और खुदा मुझे आप जैसे इंसान के पास आना ही ना पड़े, मांगना ही ना पड़े। और अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप बुजुर्ग हैं अपने बच्चों से पैसे मांगते हैं ज़रूरियात के लिए, दवाई के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे अपने अखराजात बहुत हैं, हम आपकी कैसे मदद करें, दुआ करें हमें खुदा कहीं से दे तो हम आपको भी दे देंगे। तो वो माँ ये दुआ ना करे कि वो उसको ही दे दें, आपके पास आना ही ना पड़े। मगर मैं ये फिर भी कहता हूँ कि माँ फिर भी वो माँ है, वो दुआ करती है कि मेरे बेटे को खुदा ज़्यादा से ज़्यादा दे, और हर जिस्मानी और रूहानी नेमत अता करे। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ये खामोश कातिल है, साइलेंट किलर, और कहते हैं जी आप रोटी खाएं या ना खाएं मगर आपको दवाई ज़रूर खानी चाहिए ताकि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकें। मगर फिर ये पता नहीं चलता कि किसी दिन हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया और इंसान को अटैक आ सकता है और वो मर सकता है। शुगर और ऐसी मर्ज है जिसकी रोज़ लोग दवाई खाते हैं, और ये अक्सर देखने में आया कि ये कहा जाता है कि ये जो बीमारियां हैं, ये हार्ट अटैक जो है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये आता किन वजह से है? दुख की वजह से, ज़्यादा परेशानी की वजह से, जब दिल पर किसी बात का ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। अगर आजकल के बच्चे गलत रवैये की वजह से अपने वालिदैन से, अगर माँ बाप उनके गलत रवैये से परेशान हैं, अगर वो कहते हैं जी हम अपनी मर्जी करेंगे, हमारी ज़िंदगी हम जिस तरह गुजारते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, गालियाँ देते हैं, उनकी फरमाबरदारी नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, वो परेशान है, तो उस परेशानी को वो अपने दिल पर लगाते हैं, सोचते हैं कि मैंने इसको किस तरह पाला है। अक्सर लोग जानते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं वो उनको किस तरह पालते हैं, उनको उठाते हैं और फिर उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं। तो यही बच्चे जब बड़े होकर ये करें तो फिर उनको दुख होता है जब उनकी फरमाबरदारी नहीं की जाती, उनको जवाब दिया जाता है, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, शुगर हाई हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, और लोग बीमार हो जाते हैं और कई मर जाते हैं। और ये साइलेंट किलर, खामोश कातिल उनकी ही औलाद बन जाती है। खुदा के कलाम में मलाकी किताब में लिखा है
کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو. خدا یہ سوال کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو کوئی ٹھگ سکتا ہے؟ ہم کیسے خدا کو کوئی دا لگا سکتا ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنی ماؤں کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں اپنی ماؤں کے قاتل ہیں، کہ لوگ کہتے ہوں کہ کیا کوئی ماں کو مارے گا؟ ہاں مارتے ہیں اپنے رویوں سے. جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، ان کو دکھ دیا جاتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، اٹیک آتا ہے، تو ان کا سبب ان کی اولاد بنتی ہے اور وہ قاتل بن جاتے ہیں. اور یوحنا کا پہلا خط اس کے 3 باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، جو اپنی ماں سے محبت نہیں رکھتا، وہ خونی ہے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. وہ جو اپنی ماں سے محبت نہیں رکھتا. یوحنا کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 19 آیت کے اندر لکھا ہے اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے. تو یوحنا رسول لکھتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں جسے دیکھا نہیں اسے، اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جسے ہر روز دیکھتا ہے، ملتا ہے، اور ماں سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کی ضروریات دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کی اپنے میں شامل نہیں کرتا، تو وہ جھوٹا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چیز کے اندر ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے. اور ایسے لوگ دوسری موت کے لیے مقرر ہو چکے ہیں. وقت ہے کہ وہ توبہ کرے. خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی زندگی کو بدلیں تو خدا انہیں معاف کر سکتا ہے. مگر جو خدا کے حکم کے اور اپنی ماؤں کے نافرمان ہے، وہ بائبل ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ باہر کی کتاب کو ہم جب پڑھتے ہیں 20 باب کی 19 آیت کو، اور لکھا ہے جو کہ اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کر وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہو. جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، پیر جانتا ہے، اسے وہ ضرور جان سے مارا جائے. بائبل کی تعلیم خدا فرماتا ہے، اور اس کا خون اسی کی گردن پر ہے. لعنتی ہے وہ شخص زمین پر بھی اور آنے والی زندگی میں. روح کی کتاب 21 سے 15 21 باب کی 15 سے 17 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو بھی اپنے باپ یا ماں کو مارے وہ ضرور جان سے مارا جائے. جب استشنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں 21 باب کی 18 سے 20 تک تو لکھا ہے جو بھی اپنی ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ ضدی بیٹا ہو، گردن کش ہو، اڑاؤ ہو، دولت کو اڑاتا ہو، اور شرابی ہو، اسے پھاٹک کے پاس لایا جائے، بزرگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، مار دیا جائے اسے. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. استشنا 27 باب کی 16 کے اندر لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے ماں اور باپ کو حقیر جانتا ہے، اور سب کہیں آمین. ماں باپ کو حقیر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیصلوں کو، ان کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی تعلیم کو حقیر جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں. امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے 19 باب کی 26 آیت کے اندر جو اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے وہ اپنے اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، خجالت اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے. جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیتا ہے. اگر ان کی بیویاں کہتی ہیں جی ہم آپ کے ماں باپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں، ہمیں رہ نہیں سکتا، وہ خجالت، شرمندگی اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے. امثال 20:20 میں لکھا ہے جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے گا اس کا چراغ گہری طریقے کے اندر بجھا دیا جائے گا. گہری طریقے، اس کی چراغ، روشنی، اس کی زندگی کا دیا اور آنے والی زندگی کا. بائبل اکثر
ہمیں روحانی زندگی کے بارے میں سکھاتی ہے کہ اس کا روحانی زندگی کا جو جہنم کے اندر طریقی جو جہنم کو پیش کرتی ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. جو اپنے ماں باپ تو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اس سے بدسلوکی کرتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے. یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے 45 باب کی 10 آیت کے اندر، افسوس اس پر جو کہے کہ تو کسی چیز کا میرا والد ہے. افسوس اس پر جو کہے اپنی ماں سے کہ تو میری کس چیز کی ماں ہے، کس چیز کی والدہ ہے. اکثر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کی میری ماں ہے، آپ نے کیا دیا ہے مجھے. اور افسوس اس پر، افسوس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اسے بہت بڑی سزا ملنے والی ہے. کاش کہ وہ ایسا نہ کرے. تیموتھیوس کے دوسرے کا تیسرے باب میں لکھا کہ ماں باپ کی جو نافرمان ہے وہ گناہ گار ہے، اور تم ایسوں سے کنارہ کرنا. مقدس پولس رسول تیموتھیوس کو سکھاتا ہے جو نافرمان ہے اپنے ماں باپ کے وہ گناہ گار ہے، اور تم نے ایسوں سے کنارہ کرنا ہے، ایسوں کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھنا ہے. اور رومیو کے پہلے خط 29 سے آئے سے 32 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہے وہ موت کی سزا کے لائق ہے. یہ نئے عہد نامے کی دلیل ہے، وہ موت کی سزا کے لائق ہے. اور خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا دیتا ہے دراز لمبی عمر. یہودیوں کے لیے وعدہ تھا، مگر آج کلیسیا کے لیے یہ وعدہ ہے کہ تمہیں یہ نئے یروشلم کے اندر تجھے جو ملک ملنے والا ہے، تیری اس ملک میں عمر تیری دراز ہو، کبھی نہیں مرنے کا. یہ دعا ہے کہ سب جن کی ماں زندہ ہے خدا ان کو سلامت رکھے اور ہمیشہ تندرست رکھے، تاکہ خدا آج مجھے اور آپ سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے.